एवरीवन, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो गाइज़ आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 3:55 से। वैसे मैं 3:45 पे उठ गई थी। पूजा का गेट खोला, बाहर के गेट वेट खोल के लाइट वगैरह जला के उसके बाद यहाँ पे मैं किचन में आई हूँ। अभी यहाँ पे एक लोटा लूँगी जिसमें कि 3 गिलास पानी आता है। सुबह 3 गिलास पानी यानी 1 लीटर पानी मैं गुनगुना पीती हूँ। और अभी मैं घड़े में से पानी ले रही हूँ क्योंकि रात में जो तांबे का जग मैं भर के रखती हूँ ना, रात में वो मैं भूल गई थी। तो इसलिए अभी मैं घड़े में से पानी लूँगी। और आपके बहुत सारे कमेंट हैं कि दीदी आप इतनी सुबह कैसे उठ जाते हो। तो सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं और जब हम इन फ़ायदों को देखते हैं ना तो आलस बिल्कुल भी नहीं आता है। और हर गृहिणी हर वो कठिन काम करने के लिए तैयार हो जाएगी जिससे उसके घर में सुख शांति समृद्धि बरकत वो सब रहे, तो वो हर काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। तो फिर सुबह उठने के लिए तैयार क्यों नहीं हो सकती। सुबह उठने से ज़िंदगी बदल जाती है, जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह का माहौल एकदम शांत होता है और ये शांत समय हमें खुद के लिए कुछ पल देता है। घर के काम शुरू करने से पहले थोड़ा समय अपने लिए भी निकालिए। खुली हवा में कुछ पल बिताइए। अपने मन को शांत कीजिए और सोचिए कि आज का दिन कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। सुबह की शुरुआत अगर अच्छी होगी तो पूरा दिन अपने आप बेहतर और सकारात्मक लगने लगता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब सिर्फ नींद से उठना नहीं है, बल्कि अपने दिन को एक नई सोच के साथ शुरू करना है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो अपने कामों के लिए पूरा समय भी मिलता है और दिन की शुरुआत जल्दबाजी तनाव के बजाय सुकून से होती है। धीरे धीरे यही छोटी सी आदत हमारे अंदर अनुशासन, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच पैदा करती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह की अच्छी शुरुआत हमें खुद के करीब लाती है। हमें अपने लिए भी समय मिलता है, अपने लिए हम समय निकाल पाते हैं, अपने परिवार के लिए भी बेहतर तरीके से तैयार रह पाते हैं। अगर मैं 6 या 7 बजे उठती तो मैं बाहर घूमने के लिए नहीं आ पाती क्योंकि कामों की इतनी ज़्यादा जल्दबाजी रहती है। जल्दी उठी हूँ तो बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए आ पाई हूँ। तो वैसे यहाँ पे ना एक चूहा मरा हुआ पड़ा है, तो इसको ना एक साइड को कर देंगे, नहीं तो ये ना बेचारा चीखता रहेगा। जो भी वाहन आएगा उसमें चीखेगा। ये रहा, उठा के इधर पेड़ों से मैं को डाल दिया। बस चूहा मरा पड़ा गाड़ी। तो अभी 3 किलोमीटर के करीब हम बहुत तेज़ स्पीड से हमारा चलना हुआ है। रनिंग तो नहीं की है लेकिन हाँ बहुत तेज़ स्पीड से हम चले हैं। हाँ हाँ हाँ, लेट जाओ। अरे बराबर, हाँ हाँ हाँ। तो गई पसीना आ रहा बहुत ज़्यादा। ये है मेहनत का पसीना। पसीना तो किचन में खड़े होके भी आ जाता है, लेकिन यह है मेहनत का पसीना जो कि हमारा फैट निकालता है। हाँ सो जाओ। ये डॉगी हमारे पीछे पीछे चलते हैं बेचारे। तो अभी जा रहे हैं घर। घूम लिए हैं पूरी स्पीड से। अभी स्पीड हो गई है कम क्योंकि घर का रास्ता पकड़ लिया है अब। तो गाइस अभी आ गए घर। रोजी कर रही है हमारा इंतजार। और ये मेरा बाबू सो गया था, है ना, नींद आ गई थी। और टाइम देख लो पहले क्या हो गया है। हाँ हाँ, इधर बैठ जाती। टाइम हो गया पूरे 5 बजे का। ओरे 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 5 बजे का। हाँ हाँ। तो यहाँ अभी मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले रोज़ी का खाना स्टीम होने के लिए रखूँगी। ये अगारो का मल्टी केटल मैंने ले लिया है और इसी में लौकी, कद्दू और थोड़ी सी सोयाबीन को पहले ना पानी में बॉईल कर लूँगी जिससे कि वो आसानी से फिर बाद में सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि जब बॉईल करते हैं तो ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, स्टीम करते हैं तो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती हैं। तो यहाँ पे इसका ढक्कन मैं बंद कर दूँगी। इसको चला दिया है। नमस्ते। तो इधर सूर्य भी उठ गया है। अभी भजन चला के करूँगी अपनी एक्सरसाइज। आज से पूरा रूटीन शुरू है मेरा। तो गाइस घर में जो काम हो रहा है, थोड़ा बरसात की वजह से रूटीन ना बीच बीच में बिगड़ जाता है। जैसे घूमने जा रही हूँ, सुबह सुबह बारिश हो रही है तो कैंसिल हो जाता है। और घर में ज़्यादा काम बढ़ गया है, थकान हो गई है तो उसकी वजह से कैंसिल हो जाता है। लेकिन मेरे अंदर ना पूरा दिन एक ही चीज़ चलती रहती है कि आज मैं लेट हो गई उठने में, आज ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, एक्सरसाइज नहीं हुई, बाहर घूमना नहीं हुआ। मतलब मुझे अंदर से अच्छा फील नहीं होता।
और पूरा दिन ऐसा लगता रहेगा कि आज बहुत ज़रूरी काम मेरा छूट गया है। जैसे होता है ना, कोई भी ज़रूरी काम हमारा होता है और वो दिन में छूट जाए, वो हमें आज करना है और वो छूट गया है, तो हमें पूरा दिन हम यही फील करते रहेंगे कि वो काम आज मिस हो गया, वो नहीं हो पाया। तो ऐसा ही मुझे लगता रहता है। और जब मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, बाहर घूम के आती हूँ, तो सच बताऊँ मुझे पूरा दिन पॉजिटिव फील होता है। और पॉजिटिव रहने के लिए, अंदर से शांति सुकून महसूस करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर रहा है। आजकल आप देखेंगे पहाड़ों में कितनी भीड़ लगी हुई है, पहाड़ी एरिया में लोग घूम रहे हैं। किस चीज़ के लिए? शांति सुकून ढूंढने के लिए। जबकि शांति सुकून पहाड़ों में नहीं है या किसी तीर्थ स्थल पे नहीं है, वो अपने अंदर है। अगर आप शांति रखना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़िंदगी में थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाइए। सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, अपने काम टाइम पे कीजिए, फिर देखना आपके जीवन में हमेशा शांति सुकून रहेगा। जो हम घूमने के लिए बाहर जाते हैं ना, तो थोड़ा जिम्मेदारियों से, घर के कामों से अलग हो जाते हैं, तो उससे थोड़ा सुकून मिल जाता है। लेकिन वो सुकून केवल 8 दिन 10 दिन का है। और अगर आप एक सही अच्छी दिनचर्या के साथ जीवन जीते हैं, तो ये सुकून हमेशा का है। बाहर घूमने जाइए, बाहर की दुनिया देखिए, तीर्थ स्थलों पर जाइए, लेकिन सुकून ढूंढने नहीं, दर्शन करने, इंजॉय करने। मैंने भी बहुत लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है, तभी आपके साथ ये बातें शेयर कर रही हूँ कि घर से निकल जाएंगे थोड़ा सुकून मिल जाएगा, घर से निकल जाएंगे सुकून मिल जाएगा। घर से बाहर निकल के कैसे सुकून मिलता है मुझे तो नहीं पता। तो अभी मैंने थोड़ा प्राणायाम किया है, और यहाँ पे बीच में आके ये मैं सब्जी चेक करने के लिए आ गई थी कि स्टीम हो गई है या नहीं। तो ये बहुत अच्छे से स्टीम हो गई है, इनको उतार के रखूँगी और अब करूँगी अपनी आगे की एक्सरसाइज। प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। कपालभाति, अनुलोम विलोम तो ज़रूर ही करिए। और आज मैंने भ्रामरी प्राणायाम भी किया है, जो कि आप लोगों के भी बहुत सारे कमेंट थे, जो मेरे कानों से आवाज़ आती थी ना, उसके लिए। और डॉक्टर ने भी ये बताया था, लेकिन ये मैंने अभी कुछ टाइम से ही शुरू किया है, तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप पूछते हो दीदी आपके जो कानों से आवाज़ आती थी उसमें आराम है या नहीं। तो अभी तो बिल्कुल कुछ भी महसूस नहीं होता है, क्योंकि आवाज़ होती रहती है, एसी, पंखे, सोते हुए जगते हुए सब चलते रहते हैं, तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। और यहाँ पे अब कर रही हूँ मैं अपनी बाकी की एक्सरसाइज। और आज मैंने बहुत सारी हार्ड एक्सरसाइज की हैं, जिससे कि और भी ज़्यादा मुझे पसीना आए और मेरा फैट ना बहुत जल्दी से कम हो जाए। अभी जो आपको 2 एक्सरसाइज अभी यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने दिखाई थी बैठ के करने वाली, इनसे हमारा बेली फैट बहुत जल्दी कम होता है। और यहाँ पे पैरों की एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिससे कि जैसे हम घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पैर अकड़ जाते हैं, तो घुटनों को, पैरों को, यानी कि तो हल्का सा ऊपर को उठा के और ऐसे धीरे धीरे करके हिलाते हैं ना, तो उससे बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। और पैरों की एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैरों की प्रॉब्लम तो ये देखो कॉमन है। ज़्यादातर हर किसी को कहते देखा है कि पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो उसके लिए पैरों की एक्सरसाइज ज़रूर करें। अपने पंजों को आगे पीछे गोल गोल घुमाना, उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को चलाना, तो ये सब करने से नसों में ब्लड दौड़ेगा, जिससे कि पैरों की प्रॉब्लम कम होगी। जो अकड़न जकड़न दर्द वो होगा, वो ख़त्म होगा, क्योंकि जब नसों में ब्लड सर्कुलेशन होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम कम हो जाती है। और भजन चल रहे थे, तो मैं अपनी हथेलियों को बहुत जोर जोर से पीट रही थी, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन होता है हमारे हाथों में, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं ना, वो दबते हैं। और भजन जब हम गुनगुनाते हुए होते हैं, तो हथेलियाँ बजाने का बहुत मन होता है, तो मैं हथेलियाँ भी बजा रही थी, अपना दूसरा काम भी हो रहा था, एक्सरसाइज भी हो रही थी, और भगवान का नाम भी लिया जा रहा था। और जब हम भगवान की भक्ति में झूम के गाते और बजाते हैं ना, तो वो भी सुकून एक अलग ही होता है। तो अभी सारी एक्सरसाइज की है, हर एक्सरसाइज मैंने 30 बार की है, यानी कि 30 बार। आपको हर एक्सरसाइज की मैं छोटी छोटी क्लिप दिखाती हूँ, नहीं तो अगर एक ही एक्सरसाइज दिखाऊँ ना, तो 30 तक, यानी कि 30 सेकंड हो जाते हैं। फिर 30 सेकंड दूसरी एक्सरसाइज, तो 1 मिनट इसमें ही चला गया। और एक्सरसाइज कम से कम 8-10 एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये सोचो पूरा व्लॉग एक एक्सरसाइज का ही बन जाएगा। और ये व्लॉग होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन का। मॉर्निंग रूटीन में फिर सारा कुछ, जहाँ तक मेरा काम ख़त्म होता है वहीं तक का मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, और कितने बजे काम ख़त्म होता है वो टाइम भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अभिमन्यु और उसके पापा लेटे हुए हैं, मैं झाड़ू लगा रही हूँ। अभी इन्होंने थोड़ी सी मेरी हेल्प की बेडशीट लगवाने में। और ये तखत वाली बेडशीट पहले मैंने बिछा दी थी, इस पे अभिमन्यु को फिर लिटा दिया था कि बेटा इधर आ जाओ, उधर की बेडशीट में लगा दिए फिर। और दूसरे रूम की बेडशीट भी लगा दी, और तीसरे रूम में अभी बहुत सारा सामान भरा हुआ है,
तो इसलिए वहाँ की बेडशीट अभी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामान इधर उधर बहुत सारा भी हो रखा है और डीपली सफाई कोई हो नहीं रही है। जैसे डस्टिंग डस्टिंग का थोड़ा बहुत काम होता है, जैसे डाइनिंग टेबल साफ़ करना, सेंटर टेबल साफ़ करना, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे रेलिंग वगैरह मैं साफ़ करती थी ना, इनका कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर से फिर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। अभी साफ़ करूँगी तो फिर काम करने के लिए वो भैया आएंगे तो फिर सारा गंदा हो जाएगा, तो इसलिए वो काम मैं अभी नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू लगा दी है, अभी कपड़े धुलने के लिए डाल दूँगी, इसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो एक एक करके अभी सारे कामों को अपने टाइम से निपटा लूँगी। मेरा जो ज़रूरी काम था वो मेरा सुबह हो गया, यानी कि अपने लिए जो मुझे समय निकालना था वो काम मेरा हो चुका है, यानी कि एक्सरसाइज का। अभी टाइम हुआ है 6:10 का। अभिमन्यु उठ तो गया है लेकिन अभी लेटा हुआ है, क्योंकि स्कूल जाने में अभी इसके टाइम है, 7 बजे स्कूल जाता है, तो बस अब उठ के तैयार होगा। लेकिन इससे पहले मुझे नहाने के लिए जाना है, तो पहले मैं नहा के आऊँगी। मैं इसको यही बोल रही थी कि बेटा पहले मैं नहा के आती हूँ। और ये व्लॉग कई दिन पहला है, अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, कांवड़ी होगी, तो उस टाइम छुट्टी नहीं पड़ी थी। और ये व्लॉग एडिट नहीं हो पाया था, क्योंकि छत पे जो घिसाई वाली मशीन चल रही है ना, जो पत्थर की घिसाई हो रही है, उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही थी, तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, तो इसी वजह से व्लॉग में डाल नहीं पाई थी। तो यहाँ पे अभी मैं नहा के आ गई हूँ और कान्हा जी को मैंने उठा दिया है। पानी के गिलास ही साथ में लेके जा रही हूँ उनके लिए दूसरा पानी लेके, और पहले उनको मैंने यहाँ पे पानी पिला दिया है। और अभी कान्हा जी का बाकी का काम करूँगी मैं बाद में। पहले अभिमन्यु के लिए लंच तैयार करूँगी, ब्रेकफास्ट तैयार करूँगी, तो उनको नहलाऊँगी बाद में, पूजा वगैरह का सारा काम बाद में करूँगी, पहले इस काम को निपटाऊँगी। तो अभी दूध जो आया था वो भी ऐसे ही रखा हुआ था, तो यहाँ पे दूध को अब मैंने पलट दिया भगोने में। आप पूछते दीदी आप कितना दूध लेते हैं, तो मेरे यहाँ पे गाय का दूध आता है और ये 4 किलो दूध है। तो सुबह तो हमारा दूध का कोई काम नहीं होता, मतलब ऐसे ही जैसे 4 किलो दूध आता है ऐसे ही मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम कोई भी दूध चाय हमारे घर में नहीं बनती है। हम लोग दही लेते हैं सुबह नाश्ते में, अगर कभी बनती है तो फिर भी बस चाय ही बनेगी, दूध को मैं पका के नहीं रखती हूँ, ऐसा का ऐसे ही रख देती हूँ। इसको मैं शाम को ही पकाती हूँ, क्योंकि कभी भी मैं दूध की मलाई नहीं उतारती हूँ। मलाई उतारनी होती है तो दूध को पका के रखना पड़ता है, लेकिन मलाई उतारने के बाद ना दूध में कुछ नहीं बचता है, तो इसलिए उसको पीने का या बच्चों को पिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिनको कोलेस्ट्रॉल है वो ही मलाई उतार के दूध पीते हैं, नहीं तो दूध ऐसे ही जो सादा दूध होता है मलाई वाला, वो ही सबके लिए हेल्दी होता है। और यहाँ मैं कर रही हूँ अब नाश्ते की तैयारी, तो बहुत बढ़िया बहुत हेल्दी नाश्ता बनके तैयार होगा। जिस तरह से हम सूजी का चीला बनाते हैं उसी तरह से, बस इसमें ब्रेड और ऐड कर देना है। ये नाश्ता बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। तो इसमें मैंने हरी मिर्च, प्याज, टमाटर तीनों को चॉप कर लिया था, और उसके साथ मिला दिया मैंने बेसन और कुछ बेसिक से मसाले, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और हल्का सा नमक, और इसमें चिली फ्लेक्स वगैरह भी मिला सकते हैं, और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जो आपके पास हो। तो नाश्ता बहुत बढ़िया बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा। और यहाँ पे इसको ब्रेड पे मैंने लगा दिया है, और ये ले लिया है डोसा तवा, जिससे कि बिल्कुल भी ना चिपके ना, और ऊपर से भी इसको लगा दूंगी जैसे सैंडविच बनाते हैं, सैंडविच के ऊपर जो सब्जियां होती है हमारी उनको लगाते हैं ना, उसी तरह से इसको लगा देना है, या इसमें डाल के डिप करके और तब हमें तवे पे रख देना है। और यहाँ पे ये देखिए डोसे तवे का ना ये बड़ा फ़ायदा होता है कि कुछ भी अगर चिपकता है ना वो साथ के साथ छूट जाता है। तो जैसे ही मैं ब्रेड को चारों तरफ को घुमा रही हूँ ना, तो सब कुछ इसके साथ छुट के आ रहा है, तो तवा एकदम ना बिल्कुल साफ़ हो जाता है ऐसे ही। तो यहाँ पे नाश्ता हो गया हमारा तैयार। इसके साथ रखूँगी दही, और दही में डाल दिया हल्की सी चीनी, और यहाँ पे अभिमन्यु को दे दिया इसका नाश्ता करने के लिए। और जो उसका लंच है वो भी मैंने तैयार कर दिया है। तो रात के कुछ चावल बचे हुए थे, इसमें टमाटर प्याज डाल के और कुछ जो मोटे मसाले होते हैं ना, जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, वो घी में डाल के उनको जैसे फ्राई किया, तो उसकी जो खुशबू होती है ना वो बिल्कुल पुलाव वाला टेस्ट देती है। तो इसमें जो कमी रह गई थी ना वो रह गई थी पनीर की, तो पनीर आज ख़त्म था, पनीर बना हुआ नहीं था, तो इसलिए वो मैंने डाला नहीं है। और यहाँ पे अपने लिए बना के लाई हूँ मैं नींबू का पानी, और अभिमन्यु के स्कूल जाने का टाइम हो गया, यानी कि 7 बजे का, और उसका लंच ब्रेकफास्ट सभी कुछ अच्छे से हो गया है। तो अब इसके बाद मैं पूजा करूँगी, अब मुझे कोई जल्दबाजी नहीं होगी, बच्चे के लिए भी अच्छे से टाइम मिल जाता है उसको स्कूल भेजने का, और हमारी पूजा भी बाद में अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे अब पिज़्ज़ा कटर से इनको काट दूँगी, जैसे सैंडविच बनाते हैं ना उस तरह से। वैसे खा तो हम इनको इस तरह से भी सकते हैं, लेकिन जब मैं इनको इस तरह से कट करूँगी ना, तिकोने तिकोने कट हो जाते हैं, तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। और खाना हमारा खाने का ना जब भी मन होता है जब हमें खाना देखने में भी अच्छा लगता है, नहीं तो जो खाना देखने में अच्छा नहीं लगता ना उसको खाने का भी मन नहीं होता। तो ये देखो अब प्लेट में लगा हुआ भी कितना अच्छा लग रहा है, हो रहा है ना मन खाने का।
तो यहाँ पे 2-2 पीस ब्रेड के, दही और चावल जो मैंने फ्राई किए हैं वो सब रख के सबको नाश्ता दे दिया है और रोज़ी को नहला दिया है। आज रोज़ी को नहलाया है। टाइम हुआ है अभी 9:10 का। और अभी जो मट्ठे से मक्खन है वो भी मैंने निकाल दिया है, पूजा भी कर लिया है। मतलब बाकी सभी काम हो गए हैं। अब रह गया है बस खाना। खाना हल्का फुल्का ही आज बनेगा क्योंकि नाश्ता काफ़ी हैवी हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैं रोज़ी को भी दे रही थी। अगर और कुछ खाने को दो ना, इसे कुछ भी खाने के लिए तैयार नहीं होती, लेकिन जो हमारा नाश्ता हमारा खाना होता है उसे बहुत पसंद करके खाती है। और यहाँ पे अभी मैं अपने बालों में लगा रही हूँ तेल। अभी 2 दिन पहले मैंने बालों को धुला था। अभी बाल ना मेरे काफ़ी सारे निकल भी रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं। और तेल में कौन सा लगा रही हूँ, हेयर केयर आलमंड ऑयल। ये पहले भी मैंने आपको दिखाया, अभी भी दिखा दिया है। तो बहुत सारे कमेंट होते हैं इसके लिए, इसलिए मैं बार बार आपको दिखाती रहती हूँ। तो यहाँ पे बालों का बनाऊंगी मैं जूड़ा। और बाल टूट रहे हैं तो उसके लिए जो भी आगे करूँगी वो आपको व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और इस व्लॉग को रोकूँगी यहीं पे। आज का ये वीडियो सुबह 3:45 से शुरू हुआ, 9 बजे ख़त्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। राधे राधे।